हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3। तो सबसे पहले तो इस प्रश्नावली को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक है जो कि जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, मैं फटाफट एक्सरसाइज पे आ जाऊँगा। मात्र आपसे 2 मिनट या 3 मिनट लूँगा, बहुत ज़्यादा, और इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, राइट। तो सबसे पहले अगर देख लिया जाए, हम यहाँ पे बात करेंगे योगफल का, है ना। जैसे मैं पूछूँ कि 2 + 2 बराबर कितना होगा दोस्तों, तो आप बता देंगे 4। अब अगर मैं पूछूँ आपसे 3 + 2 + 1 प्लस, तो कितना आप बताएंगे? 3 और 2 5 और 1 6 बता देंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह पूछूँ आपसे कि जैसे कि हम आपसे पूछ दिए इस तरह 7 + 14 + 21 प्लस डैश 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 n पदों तक प्लस n पदों तक, या मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमने कि 20 पदों तक, 20 पदों तक दे दिया हमने, तब यहाँ पर ज्ञात करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। शायद आप कुछ मिनट में ज्ञात करके बता भी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका हम लोग टेक्निक जानेंगे और उसी को हम लोग कहते हैं n पदों का योगफल, है ना। जितना भी आपको पदों तक आपको जोड़ना है, फटाक देना वो फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और फटाफट आंसर कंप्लीट कीजिए। तो फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों? तो फॉर्मूला होता है हमारा n पदों का योगफल। क्या होता है? n पदों का योगफल। और n पदों के योगफल को हम लोग Sn से दिखाते हैं, राइट। और Sn बराबर हो जाता है हमारा n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d, राइट। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो समझ लीजिए कि आप इस चैप्टर पे पूरा का पूरा आप कमांड कर चुके हैं, है ना। क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d। फिर से बोलिए, Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d होता है। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला में और भी बदलाव हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास अंतिम पद दे दिया जाए an, है ना, और n का मान दे दिया गया, फिर आपको प्रथम पद a दे दिया गया, तब आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो आइए, इसका भी एक रूल है हमारा। Sn बराबर क्या हो जाएगा? अब इसी फॉर्मूला को मैं तोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। n/2 ब्रैकेट में 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a + a, है ना। अब फिर क्या है? प्लस n-1 × d लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये वाला चीज़ किसके बराबर है? an के बराबर है ना। हमने जाना था an बराबर a + n-1 × d। तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन किसके बराबर? an के बराबर। तब Sn बराबर क्या हो जाएगा? Sn बराबर n/2 मल्टीप्लाई बाई a + an, है ना। तो एक तो रिलेशन फॉर्मूला में ये भी बन जाता है। अगर आपके पास अंतिम पद अगर दिया रहे या an का मान दिया रहे और पदों की संख्या दिया रहे, तो आप Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि an के जगह पे कभी कभी यल भी दे देता है, यानी an जो होता है यल को ही कहा जाता है। यल जो होता है हमारा अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद कह देता है हमारा, अंतिम पद। तो आपको घबराना नहीं है, जहाँ अगर यल भी आ जाता है तो हम लोग an ही समझते हैं, और an भी क्या है? हमारा यल ही है। कहने का कुल मिलाकर ये है कि Sn बराबर, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a + यल। बस दोस्तों, इतना ही फॉर्मूला। कौन कौन फॉर्मूला? तो ये वाला और ये वाला तो एक ही चीज़ है दोनों, और एक है आपका ये वाला, है ना। 3 फार्मूला अगर कंप्लीट है, 2 फार्मूला, तो आप पूरा का पूरा बना लेंगे। तो आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग 5.3 पर, है ना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn का मान आपको बताना है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है 2 7 12
डॉट 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 10 पदों तक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है ना, और ये पहला एपी हम लोग पूरा लिख लेते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार है दोस्तों हमारा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 2, और सारवंतर निकाले तो दोस्तों a2 माइनस a1 होता है ना, 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा। राइट, और ये बोल रहा है कि 10 पदों तक, पदों की संख्या को n से डिनोट किया जाता है, यानी n का मान कितना दे दिया है आपको, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। चूँकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कि चूँकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे जो जो मान यहाँ पे रखना है ना, रख दीजिए। अब आपको 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है ना, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 10। तो ये हो गया S10 बराबर n की जगह पे 10। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग n की जगह पे 10, 10/2 ब्रैकेट में 2, और a का मान क्या है दोस्तों, 2 है, तो 2 रखेंगे हम लोग, और फिर प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5 है, तो ये हमने 5 रख दिया। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे कट करेंगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे बचा हमारा 5 इंटू 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है, प्लस 10 में से घटेगा तो 9, 9 पचे 45, ये हो गया 45। ठीक, 45 और 4 49 होगा, 49 में हम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 का, है ना, सॉरी 49 में, तो 49 में 5 का करेंगे तो 9 पचे 45, हाथ में 4, और 5 के 20, 4 24, ये आपका एसन का मान हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ले लिए दोस्तों। हमारा एपी दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक, है ना। तो सबसे पहले तो ये हमने लिख लिया कि चूंकि दिया हुआ है। उसके बाद प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, तो -37, और अगर हम लोग सारवंतर डी निकालना चाहें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी -33 -37 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, तो ये घटेगा तो 4 आ जाएगा ना, यानी डी का मान 4 आ गया। n 12 पदों तक, तो यानी कि n का जो मान है वो आपको कितना दे दिया है, 12। अब आइए S12 का मान निकालते हैं हम लोग। तो S12 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ आपको, तो अब समझ में आ गया होगा। 12/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान क्या है हमारा, बता सकते हैं a का मान क्या है, -37, यहाँ पे रख रहा हूँ 2a, तो यहाँ पे -37 प्लस n माइनस 1, n का मान क्या है 12, और माइनस का 1, तो यहाँ पे हमने -1 कर दिया। डी का मान क्या है दोस्तों, 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसे कटा देंगे हम लोग 6 बार में, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जा रहा है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। राइट, ये देखिए आगे हम लोग करते हैं, ये 6 हो गया, ब्रैकेट में 37 दूना कितना होता है, -74, ये माइनस और प्लस इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है ना। ये 12 में से घटेगा तो 11, 11 चौके 44 प्लस 44। अब 74 में से 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना। तो 6 गुणे ये कितना बचेगा हमारा, 30, और ये प्लस का है ना, सॉरी माइनस का बचेगा ना, ये माइनस का 30 बचेगा। 30 छक्का 150, सॉरी 30 छक्का 180 होता है ना, 3 छक्का 18, यानी माइनस का 180 आ जाएगा। यानी S12 का जो मान है वो कितने के बराबर होगा दोस्तों, तो -180 के बराबर होगा, यानी आपका 12 पदों का योगफल -180 होगा। तो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। ये कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, 0.6, 1.7, फिर 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है कि चूंकि दिया हुआ है, ये जो एपी है वो पूरा लिख लेना है। राइट, अब प्रथम पद क्या है हमारा यहाँ पर, तो ए बराबर हमारा 0.6 है। डी का मान निकाल लीजिए दोस्तों, डी बराबर a2 माइनस a1 होता है ना,
A2 का मान क्या है 1.7 और माइनस 0.6। अगर आप इसे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, उसके आगे फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यानी 1.1 आ जाएगा डी का मान, राइट। अब यन का मान क्या दिया हुआ है, तो 100 पदों तक, यानी कि यन का जो मान है वो 100 है। तो अब हम लोग एस एन का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि चूंकि एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। n का मान क्या है 100, 100 बटा में 2 क्या होगा 50, है ना, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 2a का मान क्या है हमारा 0.6, 2 का गुणा करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, राइट। प्लस n का मान क्या है हमारा 100, 100 में से 1 घटेगा तो 99, और d का मान कितना है दोस्तों 1.1, राइट। तो यहाँ पे रख दीजिए 1.1। अब ये बहुत ही आसान हो गया, जितना कैलकुलेशन अपने दिमाग में कीजिएगा वही आसान होगा, है ना। ये 50, फिर उसके बाद 1.1 का करिए तो ये 1.1 प्लस 11 का गुणा कीजिए, 11 9 99 के 9, 11 9 99 और 9 कितना हो जाएगा 108, कितना होगा 108। अब पॉइंट लगाना है आपको एक अंक के बाद, है ना। तो एक अंक पे लग गया है ना पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 50 है हमारा 50, और फिर जोड़ते हैं तो 9 में 2 11 11 हो जाएगा, और फिर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 हासिल 10 के 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, तो और फिर ये 1 है, और पॉइंट लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। यहाँ पे पॉइंट एक अंक पे लगा देंगे। अब 50 में जब 0 से गुणा होगा ना तो ये हट जाएगा, अब 5 से गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, यानी आपका एस जो हम कह दें कि 100 जो है वो क्या आ गया हमारा एस 100 बराबर, तो ये आ गया आपका 5505 आ गया है ना। तो ये आपका एसएन का मान हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लग रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक, चौथा देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोला 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। तो हमने यहाँ पे लिख लिया चूंकि दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रथम पद यानी ए का मान जो है 1/15, है ना, और डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है दोस्तों 1/12 और माइनस 1/15, राइट। अब अगर हम लोग इसे हल करें तो 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, है ना। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग 12 और 15 का। तो ये 12 और 15 का एलसीएम इस तरह निकलेगा, देखिए 2 से कट कीजिएगा तो 2 6 का 12, और ये तो 2 से होगा नहीं, 3 से करते हैं हम लोग, 3 चौके 12 और ये 3 पचे 15, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 चौके 12, 12 पचे 60 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा कितना दोस्तों 60 आ जाएगा। अब देखिए 12 पचे 60 और 5 से 1 में गुणा कर देंगे तो 5, फिर माइनस 5 15 चौके 60 और 4 से 1 में गुणा करते हैं तो 4। अब अगर फाइनली हम लोग देखें दोस्तों तो 5 में से 4 घटा देंगे तो एक बचेगा ना, और 1 में क्या हो जाएगा 60, है ना। यानी डी का मान आ गया 1/60। और पदों की संख्या कितना है यानी n का मान 11, तो यहाँ पर रख लीजिए 11। अब हमें निकालना है Sn यानी S11 का मान, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब रख दीजिए फॉर्मूला पे आप, है ना। तो S11 हमें तो निकालना है S11 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2 और a का मान क्या है दोस्तों, a का मान 1/15 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/15 प्लस n का मान क्या है 11, 11 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 10, और d का मान क्या दिया हुआ है हमारा 1/60, ये 1/60, है ना।
अब देख लिया जाए तो इसको अभी कट नहीं किया जाए तो ही अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 11/2 है और ये आ जाते हैं हम लोग, तो 15 और 60 का एलसीएम ले ले, कितना आएगा, 60 आ जाएगा ना। 15 चौके 60 और 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, फिर ये बीच में है प्लस, तो प्लस 60 एकम 60 और 10 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, है ना, बराबर 11/2 और ये 18 हो जाएगा और बटा में क्या है हमारा 60। देखिए इसको कट करते हैं हम लोग, तो कट हो जाएगा आपका 2 से, ये कितने बार में कटेगा, 9 बार में ना, और 9 बार में चला गया हमारा। तो अब देखिए 9 में 11 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, या फिर से काट कर सकते हैं आप, 3 तिहाई 9 और ये 3 दूना 6, राइट। यानी क्या हो गया अब हमारा, 3 में 11 का गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा ना, 33 बटा में 20, 20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 10, है ना। अब देखिए 2 से इसको काट भी सकते हैं आप, तो 2 से अगर काटना चाहेंगे तो पॉइंट में जाएगा, है ना। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसका आंसर देख के बताता हूँ कि कैसे ये कट जाएगा, राइट। ये पॉइंट में आ रहा है कि सही में दिया हुआ है। तो अब मैं बता दूं दोस्तों, तो ये इसी तरह छोड़ दिया है ना, यानी कि केवल खाली 33/20 ही इसका आंसर बोल रहा है, यानी S11 का जो मान है यही हो जाएगा, राइट। अगर आप इसे कटाना चाहते हैं तो कटा के भी देख लीजिएगा आंसर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अगर आपको सभी वीडियो देखना है कि मैं और भी वीडियो देखना चाहता हूँ सर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सभी, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो सभी वीडियो जो है क्रमवार सजाया गया है प्लेलिस्ट में, आप उसका आनंद ले सकते हैं और अच्छी तरह अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।